हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। तो एक और इंटरेस्टिंग सा करंट अफेयर टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वारीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है, आप दूर कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा। तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। और अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर या फिर किसी भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका टॉप्स स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2020। कर्नाटका ने जो है एक बार फिर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है उसको टॉप किया है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि इसके बाद जो रैंकिंग जो है किसकी कितनी आई है। तो क्योंकि रैंकिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Karnataka has topped the State Energy Efficiency Index of 2020, scoring 70 points out of 100 on the back of several initiatives to improve energy efficiency in the state. तो ये रिपोर्ट जो है रिसेंटली ही आई है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स इसकी ये रिपोर्ट रिसेंटली आई है और कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है। कर्नाटका ने 70 पॉइंट्स जो है इसमें स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100। इन्होंने कई ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेकर आए थे कर्नाटका ने, क्यों एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे मेंटेन करें, जो भी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको हमें कैसे बचा कर रखना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ने इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए इस पर्टिकुलर इंडेक्स को जो है टॉप किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है ये इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रैंक्स स्टेट्स ऑन देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस 68 इंडिकेटर्स कवरिंग बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपैलिटीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स एंड क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव्स। मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं और ये परफॉर्मेंस जो है स्टेट्स की, उनकी रैंकिंग जो है बेस्ड होती है 68 इंडिकेटर्स से। 68 इंडिकेटर्स पर मतलब 68 डिफरेंट थिंग्स होते हैं, उसमें इनको अच्छे से परफॉर्म करके दिखाना होता है और उसी वजह से इनको रैंकिंग मिलती है। और ये 68 इंडिकेटर्स जो हैं बिल्डिंग्स में कवर होते हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं इसमें, म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आता है, ट्रांसपोर्ट है, एग्रीकल्चर है, डिस्कॉम्स है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वो है, क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव्स और कई सारे ऐसे 68 इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है इंडेक्स की वो कैलकुलेट की जाती है। The index assesses the state's performance on policy and regulation, financing mechanism, institutional capacity, adoption of energy efficiency measures and energy saving. ये इंडेक्स जो है स्टेट की परफॉर्मेंस देखता है कि वो कैसे पॉलिसी बना रहे हैं और उसको रेगुलेट कैसे करेंगे और उसको इनिशिएट कैसे करेंगे, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म क्या है उनकी और वो फाइनेंशियल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल उनकी कैपेसिटी क्या है, वो एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं, और उनकी एनर्जी सेविंग्स कैसी है। ये सारा कुछ जो है, ये सारे एस्पेक्ट्स को जो है देखकर इनको इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। तो कर्नाटका हु हैज़ रैंक्ड फर्स्ट ऑन द इंडेक्स टुक सेवरल इनिशिएटिव्स टू अपस्केल एनर्जी एफिशिएंसी। कर्नाटका ने टॉप किया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो इन्होंने कई ज़्यादा इनिशिएटिव्स जो है लिए हैं ताकि एनर्जी एफिशिएंसी को ये बढ़ा सके। इट कैरिड आउट एन असेसमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन द स्टेट। इन्होंने जो भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स में इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स लिए हैं। द स्टडी एवेल्युएटेड द इम्पैक्ट्स ऑफ इनिशिएटिव्स ऑन एनर्जी सेविंग्स, इकोनॉमिक सेविंग। ये जो स्टडी जो है ये इनिशिएटिव्स किस किस में लिए हैं, ये सारे इम्पैक्ट होते हैं। जैसे एनर्जी सेविंग ये कैसे कर रहे हैं, इकोनॉमिक सेविंग भी साथ साथ कैसी हो रही है, एमिशन मिटिगेशन, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी कैसे हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो है इस पर्टिकुलर स्टडी में एवेल्युएट किया जाएगा। द असेसमेंट हेल्प द स्टेट प्रोवाइड सफिशिएंट डेटा एंड आउटकम बेस्ड इंडिकेटर्स। The SCEI report states that Karnataka has developed several innovative programs to promote energy efficiency in street lighting, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने ये बताया है कि कर्नाटका ने कई ज़्यादा इनोवेटिव प्रोग्राम्स जो हैं वो लिए हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटनिंग है उसको कैसे वो हैंडल करें, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ई मोबिलिटी की इलेक्ट्रिक कार्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे ये लोग प्रमोट करें। ये सारे कई सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव्स जो हैं कर्नाटका ने लिए हैं। ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर पंपिंग में कैसे हम लोग बदलाव ला सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट को कैसे एफिशिएंटली उसको हैंडल करें, एंड स्मार्ट ग्रिड प्रोग्राम, ये सारा कुछ जो है कर्नाटका ने बहुत ही स्मार्टली और इनोवेटिवली इन्होंने इसमें कई ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं और एनर्जी को एफिशिएंटली बचाया है।
इट ऑल्सो प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ टू प्रमोट ग्रीन बिल्डिंग्स। और इसके साथ साथ जो है कर्नाटका ने इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ भी दिए हैं कि जो भी ग्रीन बिल्डिंग्स या फिर एनर्जी ऑडिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज बिल्डिंग्स जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ भी दिए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट, जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहा है तो उसके लिए इंसेंटिव्स या फिर सब्सिडीज़ या फिर उसका जो भी चीज़ें लगते हैं उस व्हीकल में वो कम होंगे या फिर रेट ऑफ द व्हीकल विल बी लो। तो ऐसे कई सारे इंसेंटिव स्टेप्स जो है इन्होंने लिए हैं ताकि इंकरेजमेंट हो सके पीपल में और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी जो है फैल सके। एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन इंडस्ट्रीज़। राजस्थान वॉज द सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर। कर्नाटका के बाद राजस्थान आता है सेकेंड विद 61 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 ऑन द इंडेक्स। राजस्थान आउटशोन इट्स प्रीवियस कोर्स इन ऑल सेक्टर्स। राजस्थान ने जो है पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो राजस्थान ने इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। द स्टेट हैड टेकन मेजर्स टू सेटअप एनर्जी सेविंग टारगेट्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन स्ट्रीट लाइटनिंग वाटर एंड सीवेज एंड नॉन परफॉर्म अचीव इन ट्रेड इंडस्ट्रीज़। तो राजस्थान ने जो है एनर्जी सेविंग टारगेट्स को पूरे किए हैं, जैसे स्ट्रीट लाइटनिंग में उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी बचाई है, वाटर एंड सीवेज में इन्होंने कई तरह के स्टेप्स लिए हैं, नॉन परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड इंडस्ट्रीज़ में भी इन्होंने कई तरह के इनिशिएटिव्स को लिया है। इट ऑल्सो अपॉइंटेड एजेंसीज टू कंडक्ट पीरियोडिक एनर्जी ऑडिट्स ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग। तो राजस्थान ने एजेंसीज को भी अपॉइंट किया है ताकि वो लोग पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम एनर्जी ऑडिट्स भी कर सके स्ट्रीट लाइटनिंग को लेकर, वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर या फिर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स में ये लोग ऑडिट कर सकें। इसके लिए उन्होंने एजेंसीज कमिटीज़ भी फॉर्म किए हैं ताकि टाइम टू टाइम पीरियोडिकली वो स्क्रूटिनाइज हो सके और अच्छे से काम कर सके। Rajasthan is one of the few states that reported a measurement, reporting and verification mechanism for evaluating demands and management programs। तो राजस्थान जो है बहुत ही ज़्यादा राजस्थान ने रिपोर्ट दिया है कि जो भी मेजरमेंट होता है, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होता है डिमांड्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का, उसमें इन्होंने कई ज़्यादा एवेल्युएशन के लिए मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन दिए हैं। According to the report, Haryana, Punjab, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu and Andhra Pradesh were other top performers। कर्नाटका राजस्थान के बाद हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो है नीचे इसके टॉप परफॉर्मेंस बन चुके हैं। इन ऑल 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इम्प्रूव देयर प्रीवियस स्कोर्स। और प्रीवियस स्कोर्स उनके जो भी थे उन्होंने उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इनमें देखने को मिली है। 7 स्टेट्स आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान एंड तमिलनाडु जो है इम्प्रूव देयर स्कोर बाय 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स से ज़्यादा इन्होंने अपने स्कोर में इम्प्रूव किया है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।